ईरान जंग के असरात पर पाकिस्तान में कल अहम बैठक की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी लीडर्स का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स की शिरकत। मुशीर सियासी मुर्राना सनाउल्लाह के अपोजिशन रहनुमाओं से राबिते कहा, इन कैमरा इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अहम इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। अपोजिशन अरकान से दरखास्त है, ये नाजुक दौर है, ईरान हमारा अच्छा हमसाया है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक से भी बरादराना ताल्लुकात हैं। हम सबको सियासत को बाला ताक रखते हुए बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। ऐवान के अंदर और बाहर फैसला अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का होगा। बानी पीटीआई की इस हवाले से वाज़ेह हिदायत हैं। राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कि दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, बतौर अपोजिशन हमने भी एक रोल अदा करना है। सहाफ़ी ने सवाल पूछा, क्या बानी पीटीआई ईद से पहले जेल से बाहर आ रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, अल्लाह करे आ जाए। उधर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ब्रीफिंग मखसूस अराकीन को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। ईरान पर हमले के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमाराती वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीमल हाशमी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमारात खित्ते में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। अमारात को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान वजारत दिफा मेजर जनरल अब्दुल नासिर अल हमीदी ने कहा कि अमाराती मुसल्लह अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले अमरीकी फौजी अड्डों तक महदूद नहीं थे, बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। उधर फ्रांस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने अड्डों की हिफाजत के लिए राफेल तैयारे उतारने का ऐलान कर दिया। जंग पूरे खित्ते में नहीं फैलाना चाहते, लेकिन खित्ते में अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। जंग का आगाज़ ईरान ने नहीं किया था। अरब दोस्तों से कहते हैं, एहतियात करें, दिफा पर किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। जारहियत रुकते ही जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सूरत हाल गैर मामूली है, मगर मुल्क मफलूज नहीं हुआ। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी रोकने का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फौरी बंद किया जाए। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। जंग पड़ोसी ममालिक तक फैलने पर गहरी तशवीश है। दूसरी जानिब रूस ने ईरान के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का कहना है कि ईरान के पास एटमी हथियार होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमलों के लिए एटमी हथियारों का जवाब बिल्कुल बेबुनियाद है। जंग के लिए एटमी प्रोग्राम को सिर्फ ढाल बनाया गया है। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। ईरान के साबिक सदर अहमदी निजाद जिंदा हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि साबिक सदर अहमदी निजाद कातलाना हमले में महफूज रहे। साबिक सदर की हलाकत के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। महमूद अहमदी निजाद जिंदा और मुकम्मल खैरियत से है। साबिक ईरानी सदर के घर के करीब हमला हुआ, उनकी जाती रिहाइशगाह महफूज रही। सिक्योरिटी पर मामूर इमारत पर इसराइली और अमरीकी फजाई हमले में 3 मुहाफिज शहीद हुए। अहमदी निजाद का घर हमले की जगह से 100 मीटर दूर था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खुफिया इजलासों की जगहों का पता है। नेतन्याहू कहां और कब मीटिंग करते हैं, ईरान की उन पर मुकम्मल नजर है। सीनियर कमांडर पासदारान इनक़िलाब मेजर जनरल सफ़ी का कहना है, इसराइली हमलों से पहले ही ईरानी मिसाइल मराकज़ खाली कर दिए गए थे। जिन इमारतों को निशाना बनाया गया वहां ना कोई एहलकार था और ना ही कोई कीमती सामान।
दुश्मन के तमाम अहम ठिकानों की मुकम्मल दस्तावेजात और लोकेशंस हमारे पास महफूज हैं। तमाम अमरीकी और सहूनी अहदाफ हमारे इंटेलिजेंस डेटाबेस में रजिस्टर्ड है। इसराइल के लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इलाके में धुएं के बादल छा गए। हिजबुल्लाह के जेर असर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज जमीनी ऑपरेशन के लिए लबनान में दाखिल हो गई। हिजबुल्लाह के कमांड मराकज और असलहा गोदामों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लबनानी सदर जोसेफ ओन का फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन से राबता, सरहदी देहात में इसराइली पेशकदमी रुकवाने की दरख्वास्त कर दी। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में तेल और गैस का शदीद बहरान। एशिया में गैस की कीमतें 65% बढ़ गई। अबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल। 700 से ज्यादा जहाज अबनाए हुर्मुज़ के दोनों अतराफ रुक गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आलमी तेल तरसील में 86% कमी रिकॉर्ड। दुनिया की 20% योमिया तेल खपत अबनाए हुर्मुज़ से गुजरती है। खलीज में 334 क्रूड ऑयल टैंकर्स इंतजार में खड़े हैं। 72 पेट्रोलियम जहाज भी रुके हुए हैं। तरसील में ताखीर से अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर इब्राहिम जबारी का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ से जो गुजरेगा आग लगा देंगे। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक वुस्ता के लिए आज भी 155 परवाजें मंसूख। कराची 38, लाहौर 32, इस्लामाबाद की 36 परवाजें मंसूख। 4 रोज के दौरान 600 से ज्यादा परवाजें मंसूख हो चुकी। मशरिक वुस्ता के मुल्कों के 7 एयरपोर्ट से 4 रोज में 9500 परवाजें मंसूख हुई। फजाई हदूद की बंदिश और परवाजों की मंसूखी से एयरलाइंस को खरबों रुपए का नुकसान। आयतुल्लाह खामेनी को निशाना बनाने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करने का इंकिशाफ। इसराइल ने खुफिया निगरानी, इंसानी ज़राए और इंतहाई दुरुस्त मिसाइलों से ये कार्रवाई की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन बरसों की तैयारी का नतीजा है। पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत मुसलसल निगरानी में रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही की गई। इसराइल और CIA को खामेनी की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेश की इत्तला थी। निकलो निकलो मशरिक वुस्ता से निकलो। अमरीका की मशरिक वुस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल, उर्दन से अमरीकी शहरी फौरी निकल जाएं। अमरीकी शहरी कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन को भी फौरी छोड़ दें। उधर कनाडा की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। जमीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुंचने की हिदायत कर दी।